विदेशियों के हाथ में जाएगा। इसीलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है, अगर हम हमारा बच्चा को पसंद करते हैं, हमारा बच्चे का भविष्य के लिए सोचते हैं, तो हम हर एक तिपरासा को ये बांग्लादेशी के खिलाफ और अपना अधिकार के लिए हम लड़ना ही पड़ेगा, हमको लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि एक साइंटिस्ट ने बोल के गया था, द थियरी ऑफ सर्वाइवल इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर सर्वाइव, वी हैव टू स्ट्रगल and we have to win this battle anyhow. If we lose, that means we lost our future. Jotono horkaham kanani update na bagi tabuk Facebook live में फाइका। तो कल का अपडेट देने के लिए मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। कल सुबह हम लोग 7 बजे तक हम लोग ओमसा मैदान एरिया से हम लोग अपना 4th मार्च कल का सुबह का स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आखिर में हम लोग उमदीहार तक हम लोग पैदल मार्च करके जाएंगे। ओमसा मैदान से उमदीहार तक लगभग 30 to 35 किलोमीटर जैसा है डिस्टेंस। और उसके बाद नेक्स्ट डे में परसों उमदीहार टू बायरिन हाट तक हम लोग जाएंगे। और उसके बाद बायरिन हाट से हम लोग 25 तारीख को हम लोग जोरबाट से होकर हम लोग आसाम में एंटर करेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हो कि आसाम में जब हम लोग एंटर करूंगा जोरबाट के थ्रू, आसाम में पहले एंटर होते बोरोलैंड गेस्ट हाउस से, बोरोलैंड गेस्ट हाउस में हम लोग ठहरने का कोशिश करेंगे 25 तारीख को। और हमने हमारा सर मुक्तेश्वर कैंपराय जी से भी मैं बात कर रहा हूँ और पुलेन देवर्मा सर और बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रहे। तो 25 तारीख को हम लोग शायद 12 बजे तक शायद हम लोग आसाम में एंटर कर जाए और बोरोलैंड तक पहुंच जाए, बोरोलैंड गेस्ट हाउस तक पहुंच जाए। तो उसके बाद फिर से हम लोग गुवाहाटी होकर हम लोग अपना पैदल रास्ता अगला प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। और जो भी आसाम और गुवाहाटी में हमारा साथ जो भी भाई, बहुत सारे मणिपुरी लोगों ने कॉल किया, बहुत सारे हमारा कार्बी भाई, बोरो भाई भी कॉल किया। और जितना भी तिपरासा लोग, जो लोग भी हमारा इस मूवमेंट, ये जो मुहिम अगरतला तो दिल्ली तक का 4th मार्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन एंड इन फेवर ऑफ तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन और ग्रेटर तिपरालैंड, इसमें जो भी जोड़ना चाहेगा आप लोग आ सकते हैं। और जोरबाट तक उसका अंदर भी आप लोग आ सकते हैं। जो लोग हमारा मार्च में हम लोग सोलिडेरिटी और सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये अपडेट सब लोग को दे रहा हूँ। और दूसरी बात, सब लोग आप लोग सोचिए, आज हमारा 2 विधायक, एक MLA रंजीत देवर्मा सर जी और हमारा जानकारी का मुताबिक MLA रंजीत देवर्मा सर जी और MLA फिलिप रियांग भैया ने प्रश्न पूछने का कोशिश किया और प्रश्न पूछने के लिए अध्यक्ष के सामने अपना प्रस्ताव भी रखे थे, कागज भी रखे थे, लेकिन दोनों ही रिजेक्ट कर दिया गया। दो विधायक का इलीगल माइग्रेशन को, ये चीज को लेकर सवाल करने का अधिकार तक त्रिपुरा का विधानसभा में नहीं। तो आप लोग सोच के देखिए कितना कंट्रोल, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना हम लोगों को दबा के रखने का कोशिश किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के भी, डेमोक्रेटिक कंट्री का राज्य, स्टेट त्रिपुरा में, यहाँ का भूमिपुत्र जो इलेक्शन में चुना गया है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं है। इलीगल माइग्रेशन, ये जो इलीगल माइग्रेशन का
सवाल को दो विधायक ने प्रश्न पूछने का कोशिश किया, लेकिन ये सवाल तक पूछने का उनको मौका नहीं है। तो सोच के देखिए, प्रश्न ही पूछ नहीं सकता तो ये जो सीरियस मैटर है इनको इम्प्लीमेंट करना और तिपरासा के लिए कुछ भलाई सोचना, ये तो बहुत दूर का बात है। और तिपरासा खुद विधायक तिपरासा के लिए सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। भीख मांगना पड़ता है अपने जाति के लिए, अपने एरिया के लिए काम करने के लिए। ऐसा हाल है त्रिपुरा में। तो इसीलिए जब तक हम लोग का सॉल्यूशन नहीं होगा, हम लोगों को तो लड़ना पड़ेगा, लड़ाई तो जारी रखना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। बिना लड़े ये जो जमीन, ये जो हम लोगों का जमीन का अधिकार, हम लोग का फ्यूचर में तिपरासा, हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम लोग ऐसे तो छोड़ के नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फाइट तो करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। जहां अपना अधिकार, अपना हक का बात करना भी गुनाह है, वहां ऐसा गुनाह मैं तो बार बार करूंगा। अगर तिपरासा के लिए बोलना, तिपरासा के लिए लड़ना, अपने जाति के लिए बातें करना, अपना जाति के लिए सवाल करना ये गुनाह है, तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। और जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक लड़ना तो सबको पड़ेगा। अगर कोई नहीं लड़ेगा तो मैं तो लड़ूंगा, कोई नहीं भी लड़ेगा तो मैं तो लड़ूंगा। क्योंकि बुजदिल और दरपुक लोग गीदड़ का मौत मरता है, और जो शेर है वो मरता भी तो लड़ के मरता है। शेर की मौत मरूंगा, गीदड़ की मौत तो नहीं मरूंगा। तो इसीलिए सबको फिर से धन्यवाद और भारत माता की जय मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि भारत माता का मैं भी संतान हूं, और भारत माता का संतान होने के नाते हक तो बनता है हम लोगों को भी आजादी मिलने का। एक भारतीय होने का नाते भारतीयता का